क्लास 10th है ना, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। 5.1 पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका नियम कानून कुछ होते हैं, इसका रूल होते हैं, है ना, मैथ का, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 5 पॉइंट हल करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। आइए देखिए, इसको सबसे पहले नया चैप्टर है जिसका स्टार्ट है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं जी? एपी। यस, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि सर अनुक्रम क्या है, अनुक्रम किसको कहते हैं, कोची अनुक्रम किसको बोलते हैं, बात समझे? अनुक्रम तो देखिए, संख्याओं का वह क्रम जो एक नियत तहत, जो एक नियम के तहत, है ना, आगे बढ़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। यानी संख्याओं का वह क्रम, संख्याओं का वह क्रम, क्रम का मतलब जो लगातार आगे बढ़ते जा रहा हो, है ना, तो संख्याओं का वह क्रम, संख्याओं का वह क्रम जो एक नियम के तहत, कोची के तहत? नियम के तहत, है ना, नियम के तहत आगे बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5, है ना, तो एक नियम के तहत ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम सबके देखते हैं तो सबका डिफरेंस कितना है? 1 है। सबका डिफरेंस क्या है? 1 है। यानी सभी का अंतर कितना है जी? 1 है ना। यानी 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1। 4 में से 3 जाएगा तो 1। 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो ये संख्याओं का एक क्रम है। संख्याओं का क्या है? क्रम है, जो एक नियत है, सॉरी, जो एक नियम के तहत क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। जो एक नियम के तहत क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। अब कहोगे सर यहाँ पे नियम क्या है? तो नियम इसका डिफरेंस है, यानी जो अंतर है वो कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। अब दूसरा में देखो, दूसरा एग्जांपल में देखो, 1 3 5 7, ये एक अनुक्रम है, पूरे के इसको बोलते हैं अनुक्रम, इससे अनंत तक जाएंगे। अब 3 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको? कितना मिलेगा? 2, है ना। 5 में से 3 जाएगा तो 2। 7 में से 5 जाएगा तो 2। 9 में से 7 जाएगा तो 2। यानी सभी का अंतर समान आ रहा है, नहीं, सभी का अंतर क्या रहा है? समान आ रहा है, बात समझे? तो वही तो संख्याओं का वह क्रम जो एक नियम के तहत आगे बढ़ता है, एक नियम के तहत क्या होता है? आगे बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम। यानी यहाँ पे एक नियम क्या है? तो नियम जो है हम घटा रहे हैं दूसरका में से पहिलका पद को, तो अंतर कितना मिला है? 2। सभी में वही अंतर देखने के लिए मिला है, यस, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट देखो, तीसरा में भी वही है। तीसरा एग्जांपल में देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 2 8 जाएगा तो 2। यानी कि सभी का अंतर सेम आ रहा है ना, सभी का अंतर सेम आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। यह एक संख्याओं का क्रम है, संख्याओं का क्या है? क्रम है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है आपको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसको है? एपी कहते किसको है? तो वैसा अनुक्रम, अभी तो हम लोग देख लिए कि सर अनुक्रम किसको कहते हैं, है ना, पूरी बात को हमने देखा। तो वैसा अनुक्रम जिसमें, है ना, जिसमें 2 क्रमागत सदस्यों में, 2 क्रमागत सदस्यों में अंतर नियत हो, अंतर क्या हो? नियत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और नियत पद को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। नियत पद को सार्वंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं, बात समझे? इसे हम लोग को सूचित करते हैं? डी से सूचित किया जाता है। यानी कि पदांतर को, सार्वंतर को कोजी से सूचित करते हैं? डी से। याद रखेगा कि सार्वंतर को सर डी से सूचित करते हैं, यानी छोटका डी से, बात समझे, है ना, स्मॉल लेटर से, है ना, स्मॉल डी है, बात समझे? तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, समांतर श्रेणी कहते किसको है? तो वैसा अनुक्रम जिसमें 2 क्रमागत सदस्यों, 2 क्रमागत सदस्यों, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लीजिए 2 4 6 8 10, ये एक क्रमागत है। तो देखिए हम घटाते हैं, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। तो देखिए वैसा अनुक्रम, ये पूरे जो है इसको हम बोलते हैं अनुक्रम। यानी कि 2 4 6 8 10 को क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। जिसमें, है ना, 2 क्रमागत सदस्यों में अंतर नियत हो। अंतर माने घटाओ, अंतर माने घटाओ, है ना। तो यानी 4 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। 8 में से 2 घटा रहे हैं, सॉरी 8 में से 6 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। 10 में से 8 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। यानी कि अंतर क्या है? नियत है। अंतर क्या है? नियत है, बात समझे? यानी कि अंतर सभी का 2 आ रहा है, बात समझे? यानी 2 आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोची? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, बात समझे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी आपको पहचान करना हो, समांतर श्रेणी पहचान करना हो तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए, एक नियत होना चाहिए। बात समझे, क्या होना चाहिए जी, नियत। यानी कि अंतर जैसे 2 आ रहा था, जब पहलका पद में से दूसरका पद में से पहलका पद को घटाए तो अंतर क्या मिला था, 2। उसी प्रकार से तीसरका पद में से, है ना, तीसरका पद में से चौथा पद को घटाएंगे, यानी 6 में से 4 को घटाएंगे तो अंतर क्या मिलना चाहिए, 2। बात समझे। तो इस प्रकार से जो अंतर आता है उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, समांतर श्रेणी। बात समझे। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, यानी समांतर श्रेणी आगे बढ़ता कैसे है, तो A1 A2 A3 A4 इसी तरह से जाएंगे कहां तक, अनंत तक, यानी कि AN तक। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। ये व्यापक रूप होता है। दूसरा का व्यापक रूप है कि A, फिर A प्लस में क्या हो जाता है 2D, फिर A प्लस में 3D, A प्लस में 4D, फिर इसी तरह से जाता रहता है A प्लस में N-1 इंटू D। बात समझे, यहां तक अनंत तक जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एपी का पहचान आप कैसे करेंगे, तो एपी पहचानने का तरीका है, कहेंगे कि समांतर श्रेणी है कैसे, उसको हम पहचान कैसे करते हैं, तो दूसरका पद में से पहलका पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरका पद में से पहलका पद को क्या करेंगे जी, घटा देंगे। अगर इससे घटाएं, जैसे देखिए, जैसे हम लिए, जैसे यहाँ पे हम लिए थे आपका 2 4 6 8 10 जो लिए थे, तो ये है आपका दूसरका पद और ये है कुछ आपका पहलका पद। तो दूसरका पद में से पहलका पद को घटाए तो अंतर क्या मिला, 2। ठीक उसी प्रकार से ये तीसरका पद में से दूसरका पद को घटाएंगे भी तो अंतर क्या मिलेगा आपका, 2। बात समझे। जब इस तरह से अंतर मिलते रहेगा तो हम इसको कहेंगे कि एपी है, ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी में ये है। बात समझे नहीं समझे, यानी जिसका सार्व अंतर समान आए, जिसका सार्व अंतर समान आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, हाँ समांतर श्रेणी। बात समझे, जिसका अंतर क्या आएगा, समान आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद यानी कहने का मतलब है कि एन एक फॉर्मूला होता है, एन को हम डिनोट करते हैं अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो एन बराबर एक सूत्र होता है, मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के लिए, है ना, A प्लस में N-1 इंटू D। बात समझे, इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। बात समझे, वीवीआई है, इसी पर पूरा मैथ है, खेल है। बात समझे, तो An बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस में N-1 इंटू D। कभी कभी An न देके आपका Tn भी दे देता है, तो घबराना नहीं है, है ना। Tn भी अंतिम पद कहलाते हैं, An भी क्या कहलाते हैं, अंतिम पद कहलाते हैं। बात समझे, है ना। तो A क्या है बच्चा जी, तो A है आपका प्रथम पद, A क्या है, प्रथम पद। और N पूछे तो इसमें N जो दिया है, N क्या है, तो पदों की संख्या। अगर D कहे तुमको तो D इसमें क्या है, सार्वंतर, जिसको हम पदांतर के भी नाम से जानते हैं। बोले कोई दिक्कत है। सार्वंतर का आपका फॉर्मूला लिख दिया है कि सार्वंतर बराबर क्या होता है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद को डिनोट करते हैं A2 से, है ना, और प्रथम पद को डिनोट करते हैं A1 से। बात समझे, यानी A2 में से A1 को घटा दीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, D, यानी कि सार्व अंतर। बात समझे, जैसे आपको हम जैसे बताएं तो 2 4 6 8 10। अब इसका कहेगा कि सार्व अंतर ज्ञात करो, क्या कहेगा, सार्व अंतर। तो आप कुछ नहीं कहिएगा, कहेगा डायरेक्ट D बराबर, आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर D बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए ना, कौन चीज है, A2 माइनस A1, A2 माइनस, तो A2 के जगह पर कितना है जी, 4, और A1 के माइनस A1 के जगह पर कितना है, 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, यही हो गया D, D निकल गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले।